नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 6 की गणित के प्रथम पाठ प्राकृतिक संख्या नाम के पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो से हम कक्षा 6 की गणित को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले हम इस पाठ के थ्योरी पोर्शन को देखेंगे। इसके पश्चात इस पाठ में अंकित सारे के सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और थ्योरी पोर्शन से हम शुरू करते हैं सबसे पहले, क्योंकि जब हमें थ्योरी आ जाएगा तो हम क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए थ्योरी को हम आपकी किताब से पढ़ाएंगे, जिसका नोट मैंने बनाया हुआ है, नोट से भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्या की परिभाषा की प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। तो यहाँ पर हमने परिभाषा में लिखा है कि गिनती की संख्याओं जैसे 1, 2, 3, 4 और अनंत तक को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि गिनती की संख्याएं यानी 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें और आगे हम जब बढ़ेंगे तो आपके कक्षा 6 की बुक में हमें एक संख्या और संख्यांक पद मिलेंगे, जिसे हमें जानना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए संख्या क्या होती है, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या होते हैं। जैसे 3 वस्तुएं हैं, कोई वस्तु 3 है तो उससे उससे हमें जिसका बोध होता है वो संख्या है। ठीक है, और संख्यांक क्या होता है, संख्यांक संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। ठीक है, संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। यानी जैसे मान लीजिए कि 3 शब्द हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है वो 3 है। ठीक है, मान लीजिए 3 है तो वो गेंद है। तो 3 जो ये अंक हमने बनाया है, इस प्रकार की संरचना जो है ये 3 ये संख्यांक है। लेकिन कितनी वस्तुएं, गेंदें कितनी है, 3, तो वो संख्या है। ठीक है, और आशा करता हूँ कि संख्या और संख्यांक में आप लोगों को अंतर स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने एक नोट लिख रखा है। सबसे पहले 1 से 9 तक की संख्याओं का विकास हुआ, बाद में 0 का। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत आवश्यक नहीं लेकिन जाने रहिएगा कि सबसे पहले 1 से 9 तक की संख्याओं का आविष्कार हुआ, उसके पश्चात 0 का आविष्कार हुआ। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे जब आप किताब में अपने, तो देखेंगे कि स्थानीय मान का हमें परिभाषा दिया गया, उसको समझाया गया। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है। ठीक है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान की परिभाषा तो जो हमने लिख रखी है, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 3, 4 और 5। तो इसको जब आप केवल पढ़ेंगे तो ये केवल 5 लिखा है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ ये दोनों अंक ले जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 45 लिखा है। ठीक है, लेकिन अभी इसको पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 345। ठीक है, लेकिन केवल 3 को ही पढ़ेंगे तो इसका यहाँ पर वैल्यू, केवल 3 का वैल्यू 3 है, और तीनों को साथ में पढ़ेंगे तो ये 345। यही इसमें कहा गया है, स्थान का अंक यदि आप स्थान बदल देते हैं तो इनका वैल्यू भी बदल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर केवल 5 है तो 5 हम 5, 4, 3 ऐसे लिख देते हैं तो ये 543 हो जाएगा, तो फिर भी इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यही है कि स्थानीय मान। ठीक है, तो अब जान लेते हैं आगे। एक परिभाषा और लिखी हमने, अनुवर्ती संख्या क्या होती है। तो अनुवर्ती संख्या, यहाँ पर हमने परिभाषा लिखा है, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक शब्द याद रखिएगा कि अनुवर्ती संख्या को ही उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली। ठीक है, जैसे उदाहरण से देख लेते हैं, जैसे 3, 3 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 3 की अनुवर्ती संख्या इसके बाद कौन सी संख्या आने वाली है, 4, तो ये इसकी अनुवर्ती हो गई। 4 की अनुवर्ती 5 ऐसे होगी। ठीक है, तो यही इसमें एक प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। अब जान लेते हैं पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर हमने उसकी भी परिभाषा लिख रखा है कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। तो पूर्ववर्ती संख्या की परिभाषा है, किसी प्राकृतिक संख्या की ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। तो पूर्ववर्ती संख्या, मान लीजिए हमें 10 की पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है, तो पूर्ववर्ती माने पहले वाली संख्या, पूर्व, इस शब्द को ही समझ लेते हैं कि यह कहता क्या है। तो पूर्व मतलब पहले, इसका मतलब होता है, पूर्व मतलब पहले होता है, वर्ती मतलब आने वाला। ठीक है, तो 10 के पहले आने वाला जो अंक है उसका क्या नाम है, 9। तो 10 की पूर्ववर्ती क्या हो गई, 9, और इसकी अनुवर्ती क्या हो गई, 10 की 11। ठीक है, और मान लीजिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर 5, 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 4, अनुवर्ती 6, और 4 की पूर्ववर्ती क्या होगी, 3। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अनुवर्ती पूर्ववर्ती भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फिर एक नोट लिख रखा है, जो यहाँ पर है, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी होती है। ठीक है, चलिए कहना क्या चाहता है इसको जान लेते हैं।
जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि 343 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो इसकी अनुवर्ती संख्या जब हम ज्ञात करेंगे तो अनुवर्ती संख्या इससे भी बड़ी होगी, यानी इसके आगे वाली संख्या, इसकी आगे वाली यानी अनुवर्ती, इसकी अनुवर्ती संख्या क्या होगी 344, जो कि इससे बड़ी है, ठीक है। तो यही ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर कोई भी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी होती है, ठीक है। तो यही यहाँ पर कहा गया है। मान लीजिए आप लोग कहते हैं 10,000 सबसे बड़ी संख्या है, 1 अरब सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन उसमें एक उसकी अनुवृत्ति 1 अरब 1 हो जाएगा तो वो उससे बड़ी होगी, ठीक है। तो यही यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पर हमने इस नोट में क्या लिखा है। तो अगला नोट है, एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि आपको हमने बताया कि गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं कहते हैं, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। तो एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, इसका क्या आशा है। माने एक की जो पूर्ववर्ती संख्या है, एक की पूर्ववर्ती लग रहा होगा हमें 0 है, लेकिन ये 0 इसकी पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि गिनती की ही संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अर्थात ये जो हमने नोट लिख रखा है, एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, ठीक है। एक की पूर्ववर्ती संख्या 0 बिल्कुल नहीं होती है, यानी एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या होती ही नहीं, ठीक है। किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है, ठीक है। नहीं आप ऐसा आशा करें कि जीरो का जो जीरो का प्राकृतिक अनुवर्ती संख्या जो होगी 1 होगी, ये भी गलत है, ठीक है। 0 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है और 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों नोट आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं हमने क्या लिखा है। अब हम प्राकृतिक संख्या की पूरी थ्योरी को जिसमें हमने पढ़ा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, संख्या क्या होता है, संख्यांक क्या होता है, फिर हमने यहाँ पर तमाम प्रकार के नोट देखे, स्थानीय मान क्या होता है, अनुवर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। नोट में हमने जाना कि एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी होती है, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को हम एक नज़र में देख लेते हैं, ठीक है। एक बात देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है प्राकृतिक संख्या से कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 4 गेंद हैं, तो 4 गेंद जिसको हम ऐसे लिखेंगे कि चार बाल हम लिखेंगे, तो ये जो संख्या यहाँ पर हमने लिखा है ये प्राकृतिक संख्या का बोध कराता है, ठीक है। दूसरा हमने लिखा है संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्या कहते हैं। मान लीजिए 4 गेंद हैं, तो इस अक्षर विशेष को जैसे हमने ऐसे बनाया 4, तो इसको 4 पढ़ेंगे तो ये हो जाएगी संख्या, लेकिन कि इसको जिस प्रकार से हम अंकित कर रहे हैं ऐसे ऐसे बना रहे हैं ये संख्यांक है, ठीक है। तो आगे हमने क्या लिखा है, किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों के मान उनके स्थानों के संगत अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसको हमने आपको बताया कि जैसे हमने यहाँ पर 343 लिखा है, तो यहाँ पर केवल 1 को लेंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू केवल 3 है, और इसको लेंगे तो केवल वैल्यू इसका 4 है, इसको लेंगे तो इसकी भी वैल्यू 3 है। लेकिन यदि हम इसको तीनों को लेंगे तो ये 343 हो जाएगी, एक बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। केवल 2 को लेंगे तो ये 43 होगा, और इनके मान यदि इधर आगे पीछे कर दें यानी 4 3 3 कर दें तो ये 433 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी। तो यही पर हमने यहाँ पर भी लिखा है कि किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों के मान उनके स्थान के संगत अलग अलग होते हैं, ठीक है। यही लिखा है इसमें, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। यही हमने यहाँ पर लिखा है कि सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या 1 ही होती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसकी भी एक अनुवर्ती संख्या होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आप लोगों को लग रहा होगा कि 1 अरब, मान लेते हैं 1 अरब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। लेकिन इसकी भी जब हम अनुवर्ती करेंगे तो 1 अरब में एक और जोड़ देंगे तो 1 अरब 1 हो जाएगा, ठीक है, जो उससे बड़ी 1 अरब से बड़ी होगी, ठीक है। तो यही कहा गया है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, क्योंकि उसकी भी एक अनुवर्ती संख्या होती है। तो अगला पॉइंट क्या है, संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्याएं अपने बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी होती हैं। अब इसका क्या असर है, चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ संख्या रेखा बनाकर और आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ऐसे ऐसे हम बनाते हैं संख्या रेखा, ऐसे बनाते हैं, और यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर एक पॉइंट होता है 0, और इधर की संख्याएं माइनस में होती हैं, इधर की संख्याएं प्लस में होती हैं। मान लीजिए इधर 1 2 3 4 और यहाँ पर अनंत तक जाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों ये जो चिन्ह है ये अनंत का चिन्ह है, ठीक है। तो इसको आप सीख लीजिएगा कि अनंत का चिन्ह ऐसे बनता है। और इधर आएंगे तो -1 -2 -3 और इधर माइनस का अनंत होगा, ठीक है। ये जाएगा बहुत दूर तक, तब ये माइनस का अनंत हो जाएगा, इधर प्लस का अनंत, और बीच में सबसे बीच में 0 होगा, ठीक है। तो इसी प्रदर्शन को ही हम संख्या रेखा कहते हैं, ठीक है। तो यही कहा गया है इसमें कि संख्या रेखा पर दाईं ओर कौन होता है, ये जो दाहिना है, इधर जब हम जाएंगे तो इधर, तो ये दाईं ओर है, ठीक है। संख्या रेखा पर दाईं ओर ये संख्याएं अपने बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी होती हैं, यानी इधर वाली जो संख्याएं हैं ये इनसे बड़ी होंगी। -2 छोटी होती है और +2 बड़ा होता है, ठीक है। ये आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। और ये -3 छोटी होती है और प्लस का 3 जो बड़ा होता है। बस यही कहा गया है हमें यहाँ पर, यानी इधर की सारी संख्याएं से बड़ी हैं। इधर जितनी भी संख्याएं 1 -3 से भी बड़ी संख्या है, ठीक है, क्योंकि माइनस में 3 है,
और ये प्लस में 1 है, ठीक है। इसके पास 1 रुपया है और इसने 3 रुपया उधार ले लिया है, ऐसे समझ सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 रुपये हैं और किसी ने 2 रुपये उसके पास थे, उसको खर्च करने के पश्चात 2 रुपये उधार भी लिए हैं। तो उसने उधार लिए हैं तो 2 रुपया वो कर्जा है और हमारे पास 2 रुपये अपने कमाए हुए पैसे हैं, तो मैं धनी हूँ, ठीक है। तो यही धनी जो बता रहा है इधर, तो ये प्लस के चिन्ह को बताएगा। और जिसने ऋण ले रखा है यहाँ पर, उसका उसके सामने माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो देखिए आगे एक और पॉइंट बचा हुआ है, प्राकृतिक संख्याओं में एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जैसा कि हमने इससे पूर्व भी आपको बताया कि एक की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, नहीं ऐसा हो कि आप जीरो लिख दें, ठीक है, क्योंकि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। इसलिए इसकी कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है और इसकी अनुवर्ती संख्या जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। और कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, जैसा कि हमने आप लोगों को बता दिया है। चलिए मैं आप लोगों को एक बार किताब से भी दिखा देता हूँ क्या क्या हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को बता दिया है कि संख्या किसे कहते हैं और संख्यांक किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या की परिभाषा भी हमने आपको बता दी। संख्या और संख्यांक, जैसे देखिए ये चार वस्तुएं हैं, जो चार को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, ये संख्यांक है। लेकिन ये जो बता रहा है कि 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, 4 सेब, ये संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर 4 गेंद, ये संख्या है, 4 किताबें हैं, संख्या है। और इसको जिस अक्षर यानी इससे व्यक्त करते हैं, इसको संख्यांक कहते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हमें बताया गया। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर हमें संख्या की परिभाषा दी गई है और यहाँ पर हमें संख्यांकों को बताया गया है, ठीक है। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता संख्या, इसको हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। यहाँ देखिए अब थोड़ा सा लिखा है, इसको हमने नहीं बताया आपको। यहाँ पर संख्यांक को जो लिखा है, अब हम आगे संख्यांक को संक्षेप में अंक लिखेंगे, ठीक है। संक्षेप में जो 4 है इसको हम संख्यांक कहते हैं, तो इसको हम जो बता रहा है किताब कि हम आगे इसको अंक कहेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या कहा गया। तो देखिए दोस्तों, आपकी किताब में यहाँ पर थोड़ा निष्कर्ष लिखा है, इसको हम जान लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्यतर मतलब शून्य को छोड़कर सभी अंकों को बाईं ओर से आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं। यानी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, किसी भी की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, मान लीजिए यहाँ पर 5 संख्याएं लिखी हैं, 1 2 4 8, यहाँ पर ये 4 संख्या लिखी गई हैं और इसमें से सबसे छोटी संख्या यदि आपको ज्ञात करनी है, तो ये कह रहा है बाईं ओर से बढ़ते हुए क्रम में लिखना चाहिए। माने यहाँ पर पहले 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए और फिर यहाँ पर 4 लिखिए और फिर 8 लिखिए। तो ये जो आगे वाली संख्या होगी ये इन तीनों से छोटी होगी और इधर जो होगी ये सबसे बड़ी होगी, ठीक है। यही यहाँ पर कह रहा है। और आगे क्या कहा है इसने, शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान का शून्य लिखा जाता है। शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है यदि ऐसे लिखा है 0 4 और आगे लिखा है, तो ये 0 का यहाँ पर कोई विशेष महत्व नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये कहा गया है। और आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा है ये हो गया हमारा, दिए गए अंक को बाईं ओर से अवरोही क्रम में लिखने पर सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। मान लीजिए यहाँ पर हमें दिया गया है 4 8 6 और यहाँ पर 12, इतनी 4 संख्याएं हमें दी गई हैं और इसमें से हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करनी है, तो इसको हम अवरोही क्रम में लिखते हैं, घटते क्रम में, ठीक है। तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे यानी 12 और फिर उससे बड़ा है, उससे छोटा है 8, उससे छोटा है 6, उससे छोटा है 4। तो ये जो पहली संख्या होगी ये सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। और ये जो अंतिम वाली संख्या होगी ये सबसे छोटी संख्या होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आप आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या प्राप्त करेंगे और लेकिन अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करेंगे। और अंत जब आप आरोही क्रम में लिखेंगे तो अंत में सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करेंगे और अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या आपको अंत में मिलेगी, ठीक है। तो देखिए अब हमें आगे क्या बताया गया, आगे हमें यहाँ बताया गया किसी संख्या के प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। इसको हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आगे थ्योरी पोर्शन में हमारे पास यहाँ लिखा है, ध्यान दीजिए, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसको हमने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या को अनुवर्ती पूर्ववर्ती, इसको भी हमने बता दिया। तो चलिए अब और आगे देखते हैं क्या हमने नहीं बताया आपको। देखिए जो बात हमने आपको बताई थी कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, ठीक है। तो इसको भी हमने आपको बता दिया। यहाँ पर देखिए संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर और दाईं ओर, इसको हमने आपको समझाया था। देखिए यहाँ पर फिर से देख लीजिए एक बार कि यहाँ पर यदि संख्या रेखा बना लेते हैं, यहाँ पर सबसे बीच में 0 रहता है और इधर की सारी संख्याएं प्लस में रहती हैं, 1 2 3 4 से लेकर प्लस के अनंत तक, और इधर -1 -2 और यहाँ पर माइनस के अनंत रहती हैं, ठीक है। तो इधर वाली सारी संख्याएं छोटी होती हैं और इधर वाली सारी संख्याएं बड़ी होती हैं और 0 इसका मध्य बिंदु होता है। इसी संरचना को ही हम संख्या रेखा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे हमें क्या करना है। यहाँ देखिए अनुवर्ती संख्याओं को उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं, इसको भी हमने बताया। एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, इसको हमने बताया कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से ही शुरू होती हैं और इसकी पूर्ववर्ती 0 नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से ही शुरू होती है। आगे देखिए, एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है, ठीक है। एक जो है किसी की भी अनुवर्ती संख्या नहीं है और ये प्राकृतिक संख्या में ही केवल बात हो रही है, पूर्ण संख्याओं में नहीं करेंगे। नहीं कि पूर्ण संख्याओं में एक की पूर्ववर्ती संख्या 0 होगी, ठीक है, पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल होता है।
तो एक किसी भी संख्या की अनूठी संख्या नहीं है, इसको भी हमने आपको पहले बता दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर हमें एक भी आ गया। अब यहाँ पर देखिए हम इस इकाई में हमने क्या सीखा है, इसको भी हमने आपको बता दिया है। तो इस पाठ की सारी थ्योरी समाप्त हो गई है, ठीक है। लगभग हमें 16 मिनट का समय लगा है इसको समाप्त करने में। अब हम अगले वीडियो में एक भी हो सके जितना होगा हम उसको कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो। धन्यवाद।